वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने किया तालाबंदी का आह्वान, आज हड़ताल। कमल वर्मा बोले, मोदी की गारंटी लागू करे सरकार। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने आज राज्यव्यापी कलमबंद, कामबंद और तालाबंदी का आह्वान किया है। फेडरेशन ने मोदी की गारंटी लागू करने की मांग पर हड़ताल के चौथे चरण का ऐलान किया है। इस चरण में 33 जिला और 146 विकासखंड के कर्मचारी अधिकारी प्रदर्शन कर आक्रोश व्यक्त करेंगे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदेश के सभी संभाग, जिला, ब्लॉक के प्रभारी, संयोजक, पदाधिकारी, प्रतिनिधियों ने 6 अगस्त को मंत्रालय के सामने झन करो इनकार हमर सुनाओ सरकार आंदोलन के प्रथम चरण में मशाल लेकर जमकर प्रदर्शन किया था। डिस्पेंसरी से सीधे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रेफर ले सकेंगे श्रमिक। छत्तीसगढ़ में 4 नए डिस्पेंसरी भी खोलने की तैयारी। ईएसआईसी अस्पताल में बढ़ेगी आईपीडी की सुविधा। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए डिस्पेंसरी से सीधे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल रेफर ले सकेंगे। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। पीसीसी चीफ दीपक बैज आज गिरौदपुरी से करेंगे यात्रा की शुरुआत। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर रायपुर में होगा समापन। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एक बार फिर से कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारियों पर जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आज कांग्रेस की 6 दिवसीय न्याय यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यह यात्रा परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास की तपोभूमि गिरौदपुरी से शुरू होकर करीब 125 किलोमीटर की यात्रा तय कर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के दिन राजधानी रायपुर के गांधी चौक पहुंचेगी। इस दौरान गांधी मैदान रायपुर में विशाल आम सभा के साथ समाप्त होगी। सीएम साय ने जसपुर में बहाई विकास की गंगा, कुंभकारों का भी अपने हाथों से किया सम्मान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां ग्राम बगिया स्थित अपने निवास कार्यालय से 8,55,24,00,000 रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें 7,84,12,00,000 की लागत से निर्मित कुंजारा, डोकड़ा और शाहीडांड ग्राम पंचायतों में 3311 केवी के विद्युत उपकेंद्र, कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार और 71,12,000 की लागत से सन्ना में नवीन तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण शामिल है। तीनों गांव में विद्युत उपकेंद्र स्थापित होने से आसपास के दूसरे गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। अस्पताल में 2 नर्सों को 7 युवकों ने घेरा, कोलकाता कांड जैसे हाल करने की दी धमकी। धमतरी के सिविल अस्पताल में 25 सितंबर को 6 से 7 युवकों ने नर्सों के साथ दुर्व्यवहार किया और अस्पताल में तोड़फोड़ की। युवकों ने गंदे कमेंट किए और कोलकाता कांड का जिक्र कर नर्सों को डराया। अस्पताल स्टाफ ने घटना की रिपोर्ट दर्ज कर सुरक्षा की मांग की है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर 124 घंटे चला नक्सल ऑपरेशन। जवानों ने कहा सरेंडर कर दो, नहीं माने तो घुसकर मारा। 29 जवानों का हत्यारा भी ढेर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने 49 लाख रुपए के 3 नक्सलियों को मार गिराया है। बताया जा रहा है कि जवानों ने करीब 124 घंटे ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों के ठिकानों को घेर लिया और सरेंडर करने को कहा, नहीं मानने पर एनकाउंटर कर दिया। तेंदुए की खाल बेचने छत्तीसगढ़ से तेलंगाना जा रहा था आरोपी गिरफ्तार। कुछ महीने पहले भी आरोपी गया था पकड़ा। तेंदुए की खाल बेचने के लिए छत्तीसगढ़ से पड़ोसी राज्य तेलंगाना जा रहा एक आरोपी खाल के साथ पकड़ा गया है। पकड़ा गया आरोपी भोपालपट्टनम के उल्लू गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। राज्य से सटे तेलंगाना पुलिस ने यहां पर तेंदुए की खाल के साथ गिरफ्तार किया है। कुछ माह पहले भी तेलंगाना के चेनूर के पास छत्तीसगढ़ का आरोपी पकड़ा गया था, जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। पोल्ट्री फार्म में बन रहा मां बमलेश्वरी का प्रसाद। छत्तीसगढ़ में संचालित फैक्ट्री पर छापा, श्री भोग प्रसाद के पैकेट में लिखा साफ पवित्र वातावरण में निर्मित। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी मंदिर में चढ़ने वाला प्रसाद एक पोल्ट्री फार्म में बनाया जा रहा था। खाद्य सुरक्षा की टीम ने बीते दिन राका गांव स्थित फैक्ट्री में छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रसाद के पैकेट जब्त किए हैं। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। जांच के दौरान पता चला कि करीब 5000 स्क्वायर फीट कैंपस में पोल्ट्री फार्म के साथ ही प्रसाद बनाने की फैक्ट्री भी संचालित हो रही थी। इसी सिरे यहाँ पर भोग प्रसाद के नाम से बनाया जा रहा था। इसकी सप्लाई मंदिर के पास दुकानों में होती है। पोल्ट्री फार्म का मालिक
मजहर खान है। बताया जा रहा है कि पोल्ट्री फार्म के अंदर श्री भोग प्रसाद के नाम से इलायची दाना बनाया जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम को बड़ी संख्या में प्रसाद के पैकेट मिले हैं, उस पर माता बम्बलेश्वरी की फोटो लगी है। खाद्य विभाग के मुताबिक जिस पैकेट में इलायची दाना बेचा जा रहा था उस पर भक्तों को गुमराह करने के लिए लिखा है कि इसे साफ और पवित्र वातावरण में निर्मित किया गया है। छापेमारी में अवैध फैक्ट्री और पैकेट में लिखे दावे की पोल खुल गई है। खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक संचालित फैक्ट्री का पंजीयन नहीं है, साथ ही पैकेजिंग में बड़ी गड़बड़ी दिखी है। मानक तिथि, बैच नंबर नहीं लिखे गए हैं। हालांकि खाद्य विभाग की टीम ने इलायची दाना के पैकेट को भी जब्त किया। इलायची दाना के सैंपल लिए गए हैं। मामले में जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी डोमेन धुर्वे ने बताया कि इलायची दाना निर्माण से जुड़ी कोई भी अनुमति के दस्तावेज नहीं मिले हैं। यहाँ निर्माण होने वाली प्रसाद की सप्लाई डोंगरगढ़ के माता बम्बलेश्वरी मंदिर में प्रसाद बेचने वाले व्यापारियों को होती है। छत्तीसगढ़ की 26 ट्रेनें डेवलपमेंट के नाम पर फिर कैंसिल। यूपी एमपी के यात्री होंगे परेशान। 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक बंद रहेगा बिलासपुर कटनी रूट। रेलवे ने डेवलपमेंट के नाम पर छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 26 ट्रेनों को फिर से कैंसिल कर दिया है। इनमें ज्यादातर ट्रेनें बिलासपुर कटनी रूट की है, जो कि 30 सितंबर से 12 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। नवरात्रि पर ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन का कहना कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बिलासपुर से कटनी के बीच तीसरी लाइन का कार्य किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिलासपुर कटनी सेक्शन के बीरसिंहपुर रेलवे स्टेशन का तीसरी लाइन से जोड़ने के लिए यार्ड रिमॉडलिंग का काम किया जाएगा। निजी स्कूल की शिक्षिका ने 200 बार कराया उठक बैठक, इलाज के बावजूद चल नहीं पा रही है चौथी क्लास की बच्ची। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में चौथी कक्षा की छात्रा को शिक्षिका द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। प्रताड़ना भी इस कदर की छात्रा चलने में असमर्थ हो गई है। इलाज के बावजूद कोई सुधार नहीं आया है। इस मामले में स्कूल प्रबंधन बच्चे की इलाज का खर्च उठा रहा है, पर अपनी गलती स्वीकार करने से अब भी बचता नजर आ रहा है। पूरा मामला जसपुर जिले के बगीचा विकासखंड के एक निजी स्कूल का मामला जो स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के नाम से भोरडेगा में संचालित है। भोरमदेव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय मोर पक्षी की संख्या में तेजी से गिरावट, दूसरी कई प्रजातियों के पक्षी भी गायब। कबीरधाम जिले के भोरमदेव अभ्यारण्य में राष्ट्रीय पक्षी मोर की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। 2015 के पहले भोरमदेव अभ्यारण्य में मोर की आवाज जंगल में गूंजती रहती थी और मोर आसानी से नजर आते थे, लेकिन अब इनका दिखना लगभग बंद हो गया, जिससे न सिर्फ पक्षी प्रेमी चिंतित है बल्कि इससे पर्यावरण पर भी खतरा मंडरा रहा है। कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को सुनाई 20 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया। कबीरधाम जिला कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। यह फैसला न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश FTC विशेष न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पीठासीन अधिकारी श्रीनिवास तिवारी ने सुनाया है। आरोपी का नाम पंकज पटेल है, जिसकी उम्र 25 वर्ष है। वह ग्राम नवा गांव कलग थाना दाढ़ी जिला बेमेतरा का रहने वाला है। इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाना में 21 मार्च 2024 की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने शिकायत में बताया कि 21 मार्च को उनकी बेटी कक्षा 12वीं की यहाँ पर परीक्षा देकर घर आई थी। इसके बाद शाम 4 बजे शौच करने जाने की बात को लेकर घर से निकली थी। बेटी वापस घर नहीं आई। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पीड़िता को बरामद किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने 21 मार्च से 30 अप्रैल तक उसकी सहमति के बिना एक से अधिक बार दुष्कर्म किया। कोर्ट ने आरोपी पंकज पटेल को 20 वर्ष के साथ श्रम कारावास व साथ ही 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। टीकाकरण के बाद दुधमुही बच्ची की मौत दुर्भाग्यपूर्ण, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बोले गंभीरता से हो मामले की जांच। मैनपाट में टीकाकरण के बाद 3 माह की दुधमुही बच्ची की मौत हो गई है। परिजनों का कहना कि टीकाकरण के पहले उनकी बच्ची स्वस्थ थी। बच्ची की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। इस बीच इस मामले को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि यह जानकारी बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माता पिता ने बताया कि टीका लगने के बाद बच्चे को बुखार आया, जिसके कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। शाह बोले अधिकारी काम करने का पुराना ढर्रा बदले। निकाय नगर पंचायतों की रिव्यू मीटिंग, मंत्री ने कहा काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव लगातार 2 दिनों तक निकाय और नगर पंचायतों के कामकाजों की समीक्षा किए। मीटिंग में साव के कड़े तेवर देखने को मिले। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझे काम करने का पुराना ढर्रा अधिकारी बदले, काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से पुलिस ने 4 घंटे तक की पूछताछ। कॉलेज प्रोफेसर की पिटाई का है मामला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से भिलाई 3 स्थित खूबचंद बघेल महाविद्यालय के प्रोफेसर से हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 4 घंटे पूछताछ की है। भिलाई 3 थाने में सीएसपी हरीश पाटिल के साथ यहां पर थाना प्रभारी मनीष ध्रुव ने पूछताछ की। इस दौरान चैतन्य बघेल के समर्थन में कांग्रेसी कार्यकर्ता और महापौर निर्मल होसले थाना परिसर में मौजूद रहे। पुलिस पूछताछ खत्म होने के बाद थाने से निकलते समय मीडिया से चर्चा में चैतन्य बघेल ने बताया कि पुलिस ने कल रात 8 बजे मुझे पूछताछ के लिए बुलाया था। उसी संबंध पर आज बयान दर्ज करा रहा हूं। अभी विवेचना चल रहा है, बाकी पुलिस वाले बताएंगे। वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों को अब मिलेगी आधा लीटर रेल नीर बॉटल। नागपुर वंदे भारत ट्रेन में अब पानी की बर्बादी नहीं होगी। इसे रोकने के लिए रेलवे के सुझाव पर IRCTC इस ट्रेन में अब 1 की जगह आधा लीटर रेल नीर देने की व्यवस्था लागू की गई है। केवल इस ट्रेन के लिए यहाँ पर IRCTC के यहाँ पर सिरगिट्टी स्थित प्लांट में इसका उत्पादन किया जा रहा है। करकनगुड़ा मुठभेड़, फर्जी नक्सलियों ने कहा मछली पकड़ने गए ग्रामीणों को सुरक्षा बलों ने मार दिया। बस्तर में नक्सलियों ने एक बार फिर से मुठभेड़ को फर्जी बताया है। मारे गए लोगों को निर्दोष बताते हुए पुलिस द्वारा मछली पकड़ने गए हुए ग्रामीण को मारने का आरोप लगाया है। पुलिस के अधिकारियों ने 2 नक्सलियों को मुठभेड़ में मारने और घटनास्थल से नक्सल सामग्री बरामद करने का दावा किया है। 15 एकड़ जमीन बेच दी, 13 लाख में 2 दलालों की मदद करने वाला पटवारी। निलंबित दलालों पर अब भी नहीं हुई FIR। छत्तीसगढ़ के मोहला के ग्राम मुरारगुटा एक किसान की 15 एकड़ जमीन को 2 दलालों ने किसी और के नाम बेच दी। दलालों के साथ मिलकर पटवारी ने फर्जी और कूट रचना कर B1 PP में पृथक नाम हस्तांतरित कर फर्जी ऋण पुस्तिका बना दिया। इस उक्त मामले में जांच रिपोर्ट आने के 3 महीने बाद यहां पर गुरुवार को कलेक्टर S जयवर्धन ने पटवारी हेमंत ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा देकर युवती से 37 लाख की ठगी। दुर्ग से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर ज्यादा पैसे के लालच में आकर युवती ने लाखों रुपए गंवा दिए। बिटकॉइन में निवेश करने का झांसा देकर लगभग 37 लाख रुपए की ठगी की गई है। बिलासपुर में एक रात में 5.7 इंच बारिश। बिलासपुर पेंड्रा मार्ग लगा 10 किलोमीटर का जाम। भारी बारिश के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और नाले उफान पर आ गए हैं। रपटा और साथ ही पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है, जिसके चलते यहाँ पर केंदा के पास 10 किलोमीटर तक सड़क जाम हो गई है और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सैकड़ों वाहनों के पहिए थम गए हैं। शाम को स्थिति धीरे धीरे सामान्य हुई। झारखंड शराब घोटाला मामले में EOW की बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज। झारखंड में कथित शराब घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने अनवर देवर, AP त्रिपाठी, अनिल टुटेजा, अरविंद सिंह सहित 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश की धारा में अपराध दर्ज किया है। इसमें झारखंड के 2 आबकारी अधिकारियों के नाम भी शामिल है। ये सभी आरोपी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में हुए करोड़ों के शराब घोटाले जेल में बंद हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।